रिकॉर्ड भी ऑन कर लिया, ठीक है। सो हम पढ़ने वाले हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसमें से सबसे पहला हम देखेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसे। एक एग्जाम्पल हमने लिया, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्पेलिंग शायद से गलत भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, लेट से 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वर्क डन में जब हम पुट करेंगे, फोर्स को पुट किया मैंने 5, डिस्प्लेसमेंट को मैंने पुट किया 2, तो आंसर मेरा आया 10 जूल। लेट से कि ये न्यूटन और ये मीटर में है, तो वर्क डन आया 10 जूल, ठीक है। यहाँ पे कहा सर आपने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया, यहाँ पे नहीं होगा वो, जब क्वेश्चन ही वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, दिस वॉज एग्जाम्पल 1 जो हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। 11वीं कक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इज अप्लाइड on an object and लिखेंगे ना, on an object and it displaced it by 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप मीटर। यहाँ पे न्यूटन था यूनिट, यहाँ पे मीटर है। फाइंड वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा नंबर दिया नहीं है जैसे ऊपर के क्वेश्चन में दिया था। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसे वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसे वेक्टर, फोन को म्यूट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में जब इसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जब हम लिखेंगे फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे बस F करेंगे, बीच में डॉट लगाएंगे, यहाँ पे D करेंगे, ठीक है। हमें तरीका समझना होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं फोर्स कितना है यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। डॉट, माइक कनेक्टेड है क्या, मैं देख लूँ एक बार, हाँ यस इट्स कनेक्टेड। डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। हमें सीखना क्या है यहाँ पे, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए इसके कुछ रूल्स पता होने ज़रूरी है, वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और फिर से ये पेज पे आके इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब कभी डॉट प्रोडक्ट की बात हो, ये कहाँ यूज़ करना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना है वो बाद में देखेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट समझ लेते हैं हम। सो यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर i डॉट i 1 होता है, j डॉट j ये भी 1 होता है, k डॉट k ये भी 1 होता है। जब एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगी तब मैं इसका प्रूफ दूंगा कि ये ऐसा ही 1 क्यों होता है, आंसर 1 कहाँ से आया, ठीक है। अभी बस इतना पकड़ के चलेंगे हम। i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, i डॉट k हो गया बस, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, j डॉट k 0 होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। डिटेल में इसकी बहुत डिटेल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब ये टॉपिक अपन ओपन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2i डॉट 2i होगा, यहाँ पे 2i डॉट 2i होगा, फिर बीच में प्लस साइन लिखेंगे, 2i को हम इस 6j से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2i से 6j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे चलते रहेगा, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सेट ऑफ कुछ रूल्स हमें बताए, उससे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले तो जब नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या करते हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई करते, इससे, कितनी सारी टर्म्स आ जाती,
यहाँ वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये आई डॉट आई ऊपर आइडेंटिटी में ये क्या लिखा है, आई डॉट आई को क्या ले लो तुम 1 ले लो, ओके ठीक है। अभी देखो ये 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, किसी का माइक ऑन है, बस थोड़ा सा माइक बंद कर दे, यस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और अंदर क्या लिखेंगे आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप, राइट। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0, ये आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि खामखा आई के जे के मल्टीप्लाई करके आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये स्टेप थोड़ी रिपीट कर दूँ, कॉन्सेंट्रेट करना एक स्टेप के लिए, बाद में फिर समझ गए तो लगेगा कितना आसान था। ऑल राइट, यहाँ पे आए हम, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, बस क्या करना, आई वालों को आई वालों के साथ मल्टीप्लाई करना, जे वालों को जे वालों के साथ मल्टीप्लाई करना, के वालों को के वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हमने देखा 2 इंटू 2 4, अंदर क्या होगा आई डॉट आई, प्लस ये 3 इंटू 6 कितना होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को मैंने क्या मल्टीप्लाई किया समझ में आएगा। 3 इंटू 6 और ब्रैकेट में लिखेंगे जे डॉट जे, प्लस 5 इंटू 3 ब्रैकेट में लिखेंगे के डॉट के, ठीक है। ये तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 3 ज़ा 15। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो जस्ट नोविंग फ्यू थिंग्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 19 37 जूल। वर्क डन हमारा आया 37 जूल, ठीक है। एक बार देख लेते क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 जूल आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स दिया था 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था 2 मीटर का, तो वर्क डन हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला से 5 इंटू 2 करके 10 जूल लाया, कोई बात नहीं, सिंपल था। लेकिन अगर इस फॉर्म में फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में दिया हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जब दो वेक्टर का आंसर स्केलर आता है तब हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है वो समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए। यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का आंसर 1 आता है, मतलब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। आई जे के समझते हो, जिनको समझ नहीं है आई जे के की उनको समझा दूँ। आई कैप मतलब कोई क्वांटिटी अगर एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो आई कैप उसे हम लिखते हैं, जैसे कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो मैं 2 आई कैप न्यूटन ऐसे लिखूंगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जाने वाली क्वांटिटी को हम जे कैप यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, और कोई क्वांटिटी अगर जेड डायरेक्शन में चलती है तो उसको के कैप यूनिट वेक्टर से दिखाया जाता है, ठीक। अभी दो क्वांटिटी वेक्टर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन में कहीं आई जे आएगा ही आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आई और आई मल्टीप्लाई आया तो 1 लिखना आंसर, और दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो आंसर होता है 0। ये फंडा समझ के हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो फोर्स के अंदर हमने देखा कि ये बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, हमने कहा ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये और ये गुणा करके बता रहा था, तो मैंने 2i डॉट 2i किया यहाँ पे, और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 2i इंटू 6j होगा। तो 2i डॉट 2i क्या होगा, नंबर को तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, वैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। जब i डॉट i की बात होगी तो हमने यहाँ पे देखा वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 2 12 करोगे, अंदर क्या होगा i डॉट j, उसका आंसर क्या होता है 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। वैसे ही बहुत सारे टर्म आएंगे, कहीं i डॉट k आएगा, कहीं j डॉट i आएगा, वो सभी 0 हो जाएंगे। तो हमने कहा फिर क्या करो, वो तो 0 ही होने वाले हैं वैसे, तो हम क्या करेंगे 2i से 2i को मल्टीप्लाई करेंगे, i को i के साथ मल्टीप्लाई करना, i वाली टर्म को i वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, j वाली टर्म को j वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k वाली टर्म को k वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमने यहाँ पे किया। सो 2i कैप इंटू 2i कैप कितना हो जाएगा 4i कैप डॉट i कैप, तो ये तो 1 होता है। तो हम सीधा सीधा आगे वाले गणित में करेंगे, 2 इंटू 2 4 लिख देना, 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 3 15, ऐड कर दो, आया आंसर 37 जूल, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, क्लैरिटी लेकर आते हैं, ठीक है। एक पेज दे दो हमें कंप्यूटर जी। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, चलो ठीक है। फाइंड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दो नाम है इसके सर। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही प्रोडक्ट होता है। फाइंड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, ठीक है। एक ए वेक्टर है, वो है 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 10 k कैप, और दूसरा वेक्टर गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा, हमें ये आंसर निकाला a डॉट b, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है डॉट वाला। लिख लेंगे हम 10 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 10 k कैप, ये a लिखा मैंने। डॉट b लिखेंगे अभी, ये वाला b यहाँ पे, वो क्या आएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप, करेक्ट। आता सांगा मित्रांनो, काय करणार, क्या करेंगे? 10 into 2 20 10 इंटू 2 करेंगे, बस 10 इंटू 2 करना, प्लस 20 इंटू 3 करेंगे, प्लस k को k के साथ मल्टीप्लाई 10 इंटू 8। सर आई जे के कहाँ चले गए? आई डॉट आई यहाँ पे आएगा ना, आई डॉट आई यहाँ पे, ये जे डॉट जे वाली टर्म, यहाँ पे के डॉट के वाली टर्म, वो क्या हो जाएगी 1, वो क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे हमने देखा बाय द आइडेंटिटी, जो कुछ यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बस तो आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया। कितना आया ये 20 प्लस ये कितना आया 60 प्लस 80, ठीक है। ये आया 160 जूल। 1 जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं ना ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट है। तो ए डॉट बी हमारा डॉट प्रोडक्ट आया 160, ठीक है। जितनी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी जिनका आंसर स्केलर है, वहाँ पे ये यूज़ होगा। मेन टॉपिक में जब हम एंटर करेंगे तब हम उसको और इलाबोरेट करेंगे, ये इसकी बात होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो एक एग्जांपल, तुम लोग मुझे इसका आंसर बताना अभी। अगर मैं लिखता हूँ पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस बी छोटा बी के कैप, ये एक वेक्टर है। नंबर के जगह पे उन्होंने पी क्यू बी लिखा है। आर ले ले क्या, पी क्यू आर लिखने में भी अच्छा लग रहा है। और एक दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर, वो दिया है एस आई कैप, और फिर क्या ले ले दूसरा लेटर जेड जे कैप प्लस सी के कैप। तो मुझे डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, ए डॉट बी। PS plus QZ plus RC। कितना सिंपल है, एक बार रूल पता हो गया तो। सो व्हाट विल राइट, ए डॉट बी हमें पता है, आई वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू एस, प्लस जे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी Q इंटू जेड प्लस R इंटू सी। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके अंदर और एक चीज़ आती है, मैं अभी वो पढ़ाऊँगा तो तुम लोग सभी कंफ्यूज हो जाओगे। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम एक्चुअल वेक्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये तो डेमो क्लास चल रही है, जब हम एक्चुअल वेक्टर टॉपिक को टच करेंगे, कल मैं डिफ्रेंशिएशन से शुरुआत कर रहा हूँ। एक्चुअल 11th क्लास की जो बैच स्टार्ट हो रही है वो डिफ्रेंशिएशन टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग यही रहेगा 4 बजे, ठीक है। जिनका एडमिशन कन्फर्म हो रहा है, ओनली दोज स्टूडेंट विल गेट द एक्सेस बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर डेमो क्लास। ए डॉट बी, इसको हम देखेंगे इस फॉर्म में भी हम सॉल्व करते हैं जब कभी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे जब हम एक्चुअल वेक्टर्स टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट का कुछ फ्लेवर, कुछ तरीका मैंने बताया कैसे करते हैं। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगेगा बच्चों, हल्के दिमाग वालों का काम नहीं है।
हम अभी सेकेंड मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। उसको हमने क्या नाम दिया था, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर, ऑफ ए टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये दरवाज़ा है भाई, दरवाज़ा समझते हो ना, डोर, ठीक है, यहाँ से फिक्स है दरवाज़ा, ठीक है, ये दरवाजे की कुंडी, द हैंडल ऑफ द डोर, ठीक है। तुमने यहाँ से फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, और ये हैंडल का डिस्टेंस जो फिक्स्ड एंड है वहाँ से है 2 मीटर, और तुम्हें पूछा गया कि ये दरवाज़ा जो रोटेट हो रहा है, मतलब तुमने कितना टॉर्क लगाया वो बताओ, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। अभी जो फोर्स मैंने लगाया उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो टॉर्क आएगा 2 इंटू, इस नंबर को मैं 3 कर देता हूँ, चलो 2 इंटू 3 दैट इज 6 न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा टॉर्क आएगा, ठीक है। टॉर्क को और एक तरीके से मैं समझाता हूँ कि दरवाजे की कुंडी, द हैंडल ऑफ द डोर, वाई इट इज़ एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द डोर, यहाँ पे बीच में क्यों नहीं होता दरवाजे का हैंडल, कभी भी देखना, कहीं पे भी देखो, अनलेस अनटिल कि वो स्प्लिट वाला डोर है, सिंगल डोर वाला होगा तो इसका हैंडल बीच में क्यों नहीं रखते, कोई बता सकता है ये रीज़न। दरवाजे का हैंडल बच्चों मिडल में क्यों नहीं होता, उसके एंड में क्यों होता है, समझा रहा हूँ। देखो, अगर यह हैंडल यहाँ पे होता, ये हैंडल यहाँ पे होता, फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर ही लेकर जा रहा हूँ मैं। अगर ये हैंडल यहाँ पे होता और तुम सेम 5 न्यूटन का फोर्स रखते यहाँ पे, तो हैंडल का डिस्टेंस फिर यहाँ पे लेट्स से कि 1 मीटर, थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो इन दिस सिचुएशन टॉर्क कितना आएगा, इसको अगर मैं टाउ 1 कह दूँ, टाउ इज़ द सिंबल रिप्रेजेंट द टॉर्क, टॉर्क इज़ अ क्वांटिटी, टॉर्क एक क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम टाउ 2 देखते हैं, कितना आएगा वो 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, कितना आ रहा है ये टॉर्क 5 न्यूटन मीटर। मतलब तुमने तो सेम फोर्स लगाया लेकिन कम टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। फोर्स तो भैया यहाँ पे भी 3 न्यूटन ले लेते हैं ना, 5 सर क्यों सर, 3 लिया था ना आपने पहले, 3 ले लो उसे, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ मैं। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 3 न्यूटन मीटर। तो हमने तो फोर्स सेम रखा 3 न्यूटन का, लेकिन दोनों सिचुएशन में टॉर्क का आंसर अलग आया। जब हैंडल का डिस्टेंस फिक्स्ड एंड से ज़्यादा था तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से आसानी से दरवाज़ा खोल सकता हूँ मैं। अगर वही हैंडल ऑफ द डोर थोड़ा मिडल में लेकर आते हैं तो डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन फिर भी मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ, लेकिन 3 इंटू 1 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 3 न्यूटन मीटर, तो टॉर्क कम लगा। मतलब दोनों केसेस में मैं फोर्स तो सेम लगा रहा हूँ लेकिन टॉर्क की वैल्यू कम हो रही है जैसे ही डिस्टेंस कम होते जाता है। इसीलिए ये दरवाजे का हैंडल जो है वो उसके एक कोने में होता है, एट द अनदर एंड ऑफ द डोर वी प्लेस द हैंडल, ताकि हम कम एफर्ट में इजीली दरवाजे को खोल पाए। हैंडल अगर ये हिंज के काफ़ी पास रख दो तो दरवाज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करके देखना, दरवाजे को उंगलियों से यहाँ प्रेस करके खोलने की कोशिश करो और उंगलियों से यहाँ प्रेस करके खोलने की कोशिश करो, कहाँ से आसानी से खुलेगा दरवाज़ा। दैट इज़ नथिंग बट टॉर्क, ठीक है। लेकिन हमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, अगर इंस्टेड ऑफ दिस 3 न्यूटन यहाँ पे फोर्स दे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और इंस्टेड ऑफ दिस 2 मीटर हमें ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाए, लेट्स से वो दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें पढ़ना है। तो वो पढ़ते मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ चीज़ों को, आई विल राइट इट हियर, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल 1 का एक्सटेंशन हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप वेक्टर फॉर्म में दिया है,
ठीक है, ये क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड एक्सिस में कहाँ कहाँ फोर्स लगा रहे हो और कितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, हमें पूछा हो फाइंड टॉर्क, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो बता। तो यहाँ पे ये टॉर्क है, पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स है। गौर करना यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कौन सा साइन दिया, क्रॉस का साइन दिया। टॉर्क देखो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी कैसी क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अभी बताऊंगा मैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बात माइंड में डालो, ज़रूरी बात है, नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं नॉलेज दे रहा हूँ। ये क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज़ करना है, जब दो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर। वर्क डन के क्वेश्चन में हम जाते हैं। वर्क डन वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये यहाँ पे गया। वर्क डन में हमने देखा यहाँ पे फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क डन जो है वर्क डन होती है स्केलर क्वांटिटी। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तब हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और ये वाली सिचुएशन में टॉर्क कैसा आ रहा है, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जान लेते हैं क्या रूल्स हमें समझने होंगे, क्या टेक्निक हमें समझनी होगी ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए, इसका आंसर हम दे पाए। तो हम आए यहाँ पे, हम अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे हमने आई डॉट आई को 1 लिखा था, वैसे यहाँ पे ना आई क्रॉस आई का आंसर आता है 0, जे क्रॉस जे का आंसर आएगा 0। इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन मत बोलना, इसको क्रॉस बोलना। क्या बोलोगे, क्रॉस। ठीक है, के क्रॉस के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर करोगे सेम होगा तो वो आंसर आएगा 0। डॉट होता तो वहाँ पे 1 आता था, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे तो आई क्रॉस आई 0। ये क्यों आता है वो हम एक्चुअल लेक्चर में देखेंगे, अभी इतना पकड़ लो। अब बात आएगी आई डॉट जे क्या आएगा, जे डॉट आई क्या होगा, आई सॉरी डॉट नहीं क्रॉस, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, और आई क्रॉस के क्या होगा, या के क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक चक्कर देखते हैं, ये आई, ये जे और यहाँ पे ये के। क्लॉकवाइज लिख लेना सबसे पहले। ठीक है, आई क्रॉस जे कभी दिखेगा तो उसका आंसर लिख देना के। तो यहाँ पे मुझे आई क्रॉस जे दिख रहा है, के लिखूंगा। साइकिल के साथ चलेंगे, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई जे बाद में सीधा क्या मिलेगा, के। ठीक है, सेकेंड वाला जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई के बाद के तो लग रहा है लेकिन उल्टा जाना पड़ा, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस के क्या। ठीक है, आई क्रॉस के क्या होगा, हम देखेंगे आई क्रॉस के जो साइन है उसका उल्टा जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा, तो जे जो लगेगा उसको हम नेगेटिव साइन देंगे माइनस जे क्या। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, सो मतलब क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो पॉजिटिव जे कैप लिखेंगे, लाइक दैट। हाँ, अगर जे क्रॉस के लिखेंगे तो मुझे बता सकते हो आंसर में क्या लिखूँ, जे क्रॉस के को क्या लिखेंगे, आई क्या, सो जे यहाँ पे, ये के यहाँ पे सीधा जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो यू विल राइट आई क्या। ठीक है, लाइक दैट वी विल रिमेंबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी चीज़ें दिमाग वाली होती है। ठीक है, अभी आते सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल का और एक भाग देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को हम यहाँ लेके आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, उसको हम इस पेज पर लेकर आते हैं और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो जब हम टॉर्क निकालेंगे
तो उसको ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। मैथ्स में पढ़ोगे तुम, और जो इसका मेडिकल का है वो मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आई कैप, यहाँ पे लिखोगे जे कैप, यहाँ पे लिखोगे के कैप। मैं तरीका बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट समझ लिया हमने कैसे सॉल्व करना है, वो सबसे सिंपल था, एक स्टेप में चुटकियों में आंसर निकलता है डॉट का। क्रॉस के लिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आई जे के ऊपर लिख लिया, दो ऐसे वर्टिकल डंडियाँ लगा दी हमने, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं वो पहले आर लिखते हैं बाद में एफ लिखते हैं। ये जो है हम एफ क्रॉस आर ऐसा नहीं लिखते, हम पहले आर लिखते हैं। कुछ होता है सिग्निफिकेंस, एक्चुअल लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे बस इतना ही समझना कि सर ने कुछ बोला था, कुछ रूल्स होते हैं उसके कारण आर को पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आर पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे देखना ये आर है। आर के कोएफिशिएंट्स देखो, कोएफिशिएंट्स देखो मतलब आई कैप के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, जे कैप के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, के कैप के पहले कुछ नहीं मतलब क्या है 1। आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 1, के कैप का कोएफिशिएंट 1, ठीक है। आर पहले लिखा था, इसलिए ये जो सेकेंड रो है ये फर्स्ट रो है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो। ये जो लिखा है मैंने दिस इज फर्स्ट रो, ठीक है। ये है सेकेंड रो, सेकेंड रो में हमने आर वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखे। बाद में क्या है एफ, एफ के कोएफिशिएंट्स लिखो, आई जे के कोएफिशिएंट्स। आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, जे का कोएफिशिएंट 3 है, के का कोएफिशिएंट 5 है। ये 2, ये 3, ये 5, ये यहाँ पे लिखा मैंने थर्ड रो में, दिस इज थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करना होता है मैं समझा रहा हूँ। हम ना इसको काट देंगे, इसको और इसको कट करो, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे अभी 2 1 3 5, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, ब्रैकेट में यहाँ से कट किया मैंने, मतलब इसको कहते हैं रो, दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को कट किया, जो अंदर बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट किया, तो यहाँ पे आई कैप था, वो आई कैप हम यहाँ लिखेंगे। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, समझ लो। अभी 1 इंटू 5 करेंगे, ये लेफ्ट से राइट वाला ही पहले लिखना होता है, 1 इंटू 5, बीच में माइनस करके हम लिखेंगे 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद वाली स्टेप अभी मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो इसको हम कट करेंगे, ठीक है। पहली बार क्या किया मैंने, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कट किया, जो बचा था उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा और आई कैप यहाँ लिखा। अभी इस बार हम सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, हाँ सेकेंड कॉलम और रो फर्स्ट ही रहेगी हमेशा, इसको कट करेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे 1, ये कट किया 1 5 2 और 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तब यहाँ पे माइनस जे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं अभी मत पूछो, ठीक है, इट रिक्वायर्ड मोर एक्सप्लेनेशन। जे को जब लिखते तब माइनस ही लिखना, ब्रैकेट दे दी, ठीक है। क्या कट किया था मैंने यहाँ पे, ये और ये कट किया था। क्या बच रहा है यहाँ पे 1 5 2 1 बच रहा है, ठीक है। क्या करना है मैंने बोला, लेफ्ट से राइट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 1 इंटू 5, यहाँ पे भी 1 इंटू 5 आ रहा है फॉर्चुनेटली, माइनस ये इंटू ये करेंगे, ये दैट इज़ 1 इंटू 2। बाद में प्लस के कैप लिखेंगे, सिर्फ जे को माइनस आता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, माइनर की पावर ऑड आती है तब हम उसको निगेटिव लेते हैं, उसको चिंता मत करो तुम अभी, ठीक। अभी नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ेंगे, इसको कट करेंगे, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को कट करेंगे, ये चीज़ें बचेगी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वो क्या आएगा 1 इंटू 3, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कट करना है, थर्ड और फर्स्ट, साइन देके 1 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। बस इसको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर से एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। ये अंदर क्या आएगा 5 माइनस 3, ये माइनस जे कैप, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2 प्लस ये के कैप, यहाँ पे अंदर क्या आएगा 3 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह क्रिएट करते हैं,
और एक स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप और 3 माइनस 2 इट इज़ नथिंग बट 1 दैट इज़ k कैप। ठीक है, तो टॉर्क मुझे मिला। सो ये टॉर्क का आंसर हुआ। नंबर नहीं मिलेगा, हमें वेक्टर फॉर्म में आंसर मिलेगा, क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी थी। जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, जब हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिया तो हमारा आंसर क्या आया? देखो 37 जूल डायरेक्टली, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो नंबर ही आएगा। सिर्फ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ नंबर आएगा, क्योंकि उस वर्क डन स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार गौर से देखना। यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला था ये फॉर्मूला से। ठीक है, पहले आर लिखते बाद में एफ लिखते, ठीक है, लिखते होंगे, हमें क्या समझना है उसके ऊपर ध्यान देंगे हम। ठीक है, पहली रो में ये आई जे के लिखना, दो वर्टिकल लाइन जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स का एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स के अंदर। सेकेंड रो में हम जो आर है उसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, 1 1 1 लिखा। एफ के कोएफिशिएंट्स लिखना थर्ड रो में, दैट इज़ 2 3 5 लिख दिया भाई। ठीक है, सॉल्व कैसे किया एक बार फिर से सभी लोग बहुत गौर से देखेंगे। पहली रो और पहला कॉलम, इसको पहला कॉलम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? पहला कॉलम। और ये पहली रो, इसको कट कर देना। ठीक है, इमेजिनरी कट कर देना, माइंड से कट कर देना, तुम्हें समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पे कट करके बता रहा हूँ। अंदर क्या बचेंगे? ये नंबर बचेंगे, राइट। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने 1 इंटू 5, लेफ्ट से राइट वाला ही पहले करना है। 3 इंटू 1 पहले नहीं लिखेंगे, 1 इंटू 5 लिखेंगे। रूल्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल्स कहते हैं। 1 इंटू 5 किया, बीच में माइनस साइन देके 3 इंटू 1 किया यहाँ पे। ठीक है, हो गया। फिर सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को कट किया मैंने, तो ये जे लिखना पहले। ठीक है, आई जे के ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे जब जे लिखोगे तब निगेटिव साइन देना इसको। ठीक है, रूल कहता है निगेटिव दे दो, हम देंगे निगेटिव। ठीक है, ये और ये कट कर दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा इन चारों नंबर का, लेफ्ट से शुरुआत करते हुए 1 इंटू 5, ये देखो 1 इंटू 5, 1 इंटू 2, ये देखो 1 इंटू 2 लिख दिया। बाद में फिर के लिखने के पहले प्लस साइन देना, बस माइनस जे को है, बाकी किसी को माइनस नहीं है। कोएफिशिएंट की बात करो आई जे के में से, तो के लिख दिया। ये थर्ड वाला कट करेंगे, फर्स्ट वाली रो कट करेंगे। क्या बचा? ये चारों नंबर, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ये रहा 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। बाद में फिर इसको 5 माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन, 5 माइनस 2 ये किया, 3 माइनस 2 ये किया, हमें टॉर्क मिला। ठीक है, लेकिन कितना न्यूटन मीटर का टॉर्क ये निकाल सकते हो क्या? यस, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब कभी ऐसा आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना नंबर का टॉर्क लगेगा वो कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट में आई कैप का कोएफिशिएंट दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट -3 स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर में अंडर रूट डाल देना, वो हमें आंसर देगा। कितना आएगा ये? 4 + 9 + 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है टॉर्क? ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यस और नो? सभी लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कैन यू रिप्लाई मी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो इस प्रकार से ये टॉपिक है, हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा नहीं तो। टू मच टेक्निकल एट द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग, इट्स नॉट गुड। ठीक है, हम अभी देखते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देके क्लास को ख़त्म कर देंगे। आज मैंने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया, पहले 2 लेक्चर में मैंने एडिशन और वेक्टर का इंपॉर्टेंस कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होता है उसकी मैंने बात की। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट कहो या वेक्टर प्रोडक्ट, 2 नाम देंगे। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उनका जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट प्रोडक्ट से करना। डॉट प्रोडक्ट करते वक्त एक ध्यान देना, तुम्हें ये चीज़ पता हो, आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट K1। और कैसे करेंगे? आई से आई को मल्टीप्लाई, जे से जे को मल्टीप्लाई, के से के को मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो सिर्फ नंबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, मतलब नंबर आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। ये बात पहले की। दूसरी बात हमने की कि अगर
हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पहले मैंने एक क्वांटिटी होती है टॉर्क, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दरवाजे की कुंडी, द हैंडल ऑफ द डोर, वाई इट इज़ एट द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द डोर, वो एक कोपरे में क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे होगा तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा। यहाँ पे मैंने वो चीज़ बताई, 6 न्यूटन मीटर और 3 न्यूटन मीटर, सेम फोर्स डिस्टेंस चेंज करने से टॉर्क वेरी हो गया। कभी भी देखना ट्रक का अगर टायर पंक्चर हो जाता है, यहाँ पे वो जो स्पैनर लगाते हैं, ठीक है, ट्रक का वो जो बोल्ट होता है वो काफ़ी बड़ा हेवी होता है, तो वो ड्राइवर लोग क्या करते हैं, स्पैनर लटका देते हैं, इसके अंदर बड़ा सा पाइप डालते हैं और यहाँ पे पैर देते हैं। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इस बोल्ट से स्पैनर का, इतना इजीली वो उसको घुमा सकता है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। खैर हमें वो नहीं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना था, तो हमने एक एग्जांपल लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स ऐसे दिए हैं, तो टॉर्क कैसे निकाला जाए, ठीक है। फॉर्मूला उसका होता है R क्रॉस F। उसके लिए भी कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है, K क्रॉस K 0 होता है, और ये कुछ मैंने बताया। ये आगे यूज़ होगा जब हमने सॉल्व किया, यहाँ कहीं यूज़ नहीं हुआ वो, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले रो में आई जे के लिखना, सेकेंड रो में जो पहला वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट लिखना, और थर्ड रो में जो दूसरा वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स लिखना, ठीक है। सबसे पहले आई लिखना, ये चीज़ कट करते हुए इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना विथ बीच में निगेटिव साइन। माइनस जे लिखना, यहाँ पे फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये लिखना, और इस प्रकार से हमने टॉर्क निकाला था, ठीक है। सो टुमारो एक्चुअल क्लास विल स्टार्ट, टुमारो टाइम विल बी सेम 4 PM। अभी डेमो क्लास हो गई है ख़त्म, अभी डेमो क्लासेस आर ओवर। डेमो या ये जो फ्री वाली क्लासेस है, दीज आर ओवर नाउ। फ्रॉम टुमारो दोज हु विल टेक द एडमिशन, जिनको एडमिशन लेना है, जिनको क्लास पसंद आई है वो एडमिशन ले और कल 4 बजे ज्वाइन किए, ठीक है। ग्रुप के ऊपर मैंने एडमिशन फॉर्म डाल दिया है, वो एडमिशन फॉर्म भर दो जिनको एडमिशन लेना है, और मुझे एक बार कॉल कर देना, सर मैंने वो फॉर्म भर दिया है, मुझे एडमिशन लेना है। देन आई विल सेंड एक्चुअल क्लास की लिंक मैं भेज दूंगा वहाँ पे, ठीक है। ये लिंक अभी एक्सपायर हो गई आज से, ये लिंक काम नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। आई होप यू एंजॉयड माई टीचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।